नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। और गंगा नदी तंत्र पिछले वीडियो में हमने बात की, इसमें हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निश्चित ही एग्जाम में टकराएंगे, आज हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है या सहायक नदी है। उपनदी का मतलब उसका है किसकी सहायक नदी है। तो देखो, अगर हम बात करें मानस नदी की तो आपको याद रखना होगा मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी होने के साथ साथ ये ऐसे निकलती है। आप थोड़ा सा मैप में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, हम मान लें ये है तिब्बत वाला हिस्सा नेपाल से, और ऐसे करके ये बना, इतने हिस्से में केवल मतलब है, ठीक। और थोड़ा बना लें अगर, ये पूर्वोत्तर भारत की बात कर लें तो ये ऐसे असम नदी आ रही है। असम नदी तिब्बत के आंगसी अभी बात कर रहे हैं। आंसर तो इसका सीधे हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी डी नंबर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा व्याख्या की बात करेंगे। आंगसी हिमनद से निकलती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलने के बाद 2900 किलोमीटर की लंबी दूरी है, 2900, ठीक। यानी ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 916 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 916, ठीक। भारत में है। टोटल कितनी है? 2900। टोटल कितनी है? 2900। 916 को मिलाने के बाद ही 2900 है। अब यहाँ पे हिमालय की पूर्वी पर्वतमाला, पूर्वी पर्वत या पूर्वी छोर कौन सा पड़ता है? तो हिमालय का पूर्वी छोर पड़ता है नामचा बरवा। 73-56 मीटर ऊंचाई है, 73-56 मीटर ऊंचाई है। इस नामचे बरवे से ब्रह्मपुत्र नदी इंटर कर जाती है भारत में, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में। और इंटर करने के बाद ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे, और ऐसे जाके ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। समझो आप, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से निकल रही है? आंगसी हिमनद से। और ये आपकी यहाँ से आती है तीस्ता नदी, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। और यहीं से आती है असम से मानस नदी, किसकी सहायक नदी है? इसकी, ठीक, ब्रह्मपुत्र की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। थोड़ी सी और अगर इसकी विस्तृत बात करें तो आप न्यू पेज पे देख सकते हो, नई स्लाइड पे। थोड़ा सा हम फिर बनाएंगे मैप को बेहतरीन लिखने के लिए। आप ये देखो, ये बना सिक्किम, ये थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश, ये, ठीक। अब यहाँ से हमें ये है आंगसी हिमनद, याद रखना है। यहाँ से चली ब्रह्मपुत्र नदी और ये नामचा पर्वतमाला से इंटर कर गई भारत में, ठीक। नामचा पर्वतमाला से यूटर्न लेती है, नामचा बरवा से यूटर्न लेती है। लेकिन भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यहाँ पे एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम याद रखोगे। उस दर्रे का क्या नाम है? तो आप उस दर्रे का नाम याद रखोगे, यहाँ पे लिखें, नाम है उसका यंग्यप दर्रा। यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यंग्यप दर्रे से। किस पर्वतमाला से यूटर्न लेती है? तो नामचा पर्वतमाला से, ठीक। अब जब यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे है तिब्बत पे, तो तिब्बत पे ब्रह्मपुत्र नदी को, तिब्बत पे न्यू पेज पे हम लिख लें थोड़ा सा, फिर आएंगे उसी स्लाइड पे आएंगे थोड़ा सा। तिब्बत पे ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो। क्या कहता है? सांगपो, ठीक है। चीन में क्या कहा जाता है? तो चीन में कहा जाता है यार लुंग जुंग, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यंगेप दर्रा से। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहंग नदी,
दिहंग, ठीक। इसके बाद जैसे ये असम में आती है, असम में इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी असम में। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना, क्या कहता है, जमुना, ठीक। तो ये कभी कभी सीधे आपसे सुमेलित करने में पूछ लेगा, सुमेलित करने में 5 रख देगा, कभी कभी 4 रख देगा और आपसे कहेगा ब्रह्मपुत्र को कहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है, असम में। हम लोग पिछले स्लाइड में चले, ठीक। अब ये प्रवेश कर गई असम से, अब असम से प्रवेश करने के बाद अब ये आगे बढ़ी, आगे बढ़ रही है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद ये चली गई आंध्र प्रदेश, सॉरी बांग्लादेश में चली गई, ठीक। यहाँ से इसकी एक सहायक नदी जुड़ गई दिहांग, दिहंग इसको यहाँ पे कहा गया, लेकिन इसकी एक सहायक नदी दिहांग, एक और जुड़ गई लोहित, एक और जुड़ गई कामेग। ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं, तीनों ही सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। इधर से सहायक नदी की बात करें तीस्ता, और बात करें मानस, और बात करें धनसिरी, धनसिरी, और यहीं पे एक हम बात कर दें सुबनसिरी, इधर लिख दें किसके, सुबनसिरी, सुबनसिरी। ये सब किसकी सहायक हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक। मानस, तीस्ता, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेक, लोहित, दिहंग, ये सब किसकी सहायक हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ठीक। आगे बात करें, ये भी याद महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखने हैं सम्मिलित करने में, ठीक। पूरी टोटल 2900 किलोमीटर है, भारत में कितनी है, 916 है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्या तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, ये तिब्बत में मानसरोवर के पास से 3 नदियों का उद्गम होता है। ये कैलाश पर्वत पड़ता है, कैलाश पर्वत, ठीक। यहीं पे पड़ता है मानसरोवर झील, मानसरोवर, इधर पड़ता है राक्षस ताल, इधर पड़ा अक्सीम नद, ठीक। ये सब एक ही आसपास हैं, थोड़ी बहुत दूरी पे हैं। यहाँ से निकली ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से निकली सिंधु नदी, और यहाँ से निकली सतलज नदी। तो मानसरोवर के पास से कितनी नदियों का उद्गम होता है, 3 नदियों, कौन कौन, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो कह रहा है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है और सिंधु भी है, ठीक। याद रखना है उपयुक्त सभी। और अगर आप सतलज की बात अभी हाल ही में देखा होगा करंट का क्वेश्चन कि सतलज में टेंटेलम नामक धातु की खोज हुई है, जो भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाने की ओर अग्रसर करेगी। अगला क्वेश्चन, भारत में यारलुंग जाम्बू नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है, असम में, कहाँ कहा जाता है, असम में। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित नदियों में विचार कीजिए, बताना कि बराक, लोहित, सुबनसिरी 3 नदियां हैं, ये तीनों ही नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। कह रहा उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होकर गुजरती है, सुबनसिरी और लोहित अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होकर गुजरती हैं। बराक नदी ये मणिपुर की लामाटोल पहाड़ियों से निकलकर, हम पीछे जहाँ पीडीएफ में बात करें ये, ठीक, यहाँ पे मणिपुर पड़ता है, मणिपुर से बराक नदी निकलकर और ऐसे मिजोरम होते हुए बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, मिजोरम, ठीक। और इसी बराक नदी पे चौथा नेशनल वाटर वे, पहला कहाँ है, गंगा नदी पे, हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक, कहाँ है, गंगा नदी पे है। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक। और ये चौथा कहाँ है, बराक नदी पे है। और बराक नदी पे एक बांध है तिमाही बांध करके, तिमाही बांध एक है किस पे है, बराक नदी पे, जो बांग्लादेश और भारत के मध्य विवादित है। आगे बात करें कि बराक नदी ये कहाँ से निकली, मणिपुर से निकली, बाकी ये कहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से। तो ये वाला गलत, तो कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो तिब्बत में देखो, तिब्बत में कहा जाता है सांगपो, तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो। उनके क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र भारत में है, चीन में, बांग्लादेश
और तिब्बत में, चारों में, यानी अर्थात बी नंबर अपना सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां नहीं है? दिबांग नदी है, कामेग है, लोहित है। ये तीनों ही नदियां अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं और सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, डी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर प्रवाहित होती है, गलत है, गलत है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, नहीं, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो पहला और तीसरा गलत है, सही कौन सा है? दूसरा, तो केवल दूसरा सही है। ठीक, दूसरा और याद रखना है कि पहले तीस्ता नदी गंगा की सहायक हुआ करती थी, तीस्ता पहले गंगा की सहायक थी, और अब वर्तमान में किसकी है? तो ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। याद रखना है, पूछ लेगा कि कथन कारण में ही पूछ लेता है। और ये हुआ कैसे है? ये नदियों के अपहरण का जो गुण होता है, बाहों के कारण नए रास्ता बना लेना, बाढ़ के कारण बाहों से नए रास्ते को बना लेना, नए पथ को बना लेना, ये नदियों का अपहरण कहलाता है। इसके कारण ही तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक थी और अब गंगा को छोड़ के किसकी हो गई है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक, अगर हम और बात करें, थोड़ी सी इसमें व्याख्या की बात करें, तो आप देखोगे, थोड़ा सा हम स्लाइड ऐड कर लें। ये आप देख सकते हो इसमें कि हमने बात की कि यहाँ से आक्सीय हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकली, ठीक, और तिब्बत, चीन और ऐसे ये नामचा पर्वत पर्वत श्रृंखला से, ये नामचा पर्वत पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से यूटर्न होके ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करती है। अब जब असम में प्रवेश करती है तो असम है पथरीला, कैसा है? पथरीला है। ठीक, तो असम में रैंप घाटी का निर्माण करती है, रैंप घाटी का निर्माण करती है, यानी पथरीला है लेकिन समतल ज़्यादा है, तो गहराई में कम लेकिन फैलाव ज़्यादा है। और जब रैंप घाटी का निर्माण करने के साथ साथ यहीं असम में ही ये कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, और जिससे बीच में छोटे छोटे टापू निकल आते हैं, उन्हीं टापू को कह दिया गया द्वीप, और एक द्वीप बनाती है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। क्वेश्चन बनता है, माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है कि कई बार एग्जाम में वो ये पूछता है कि दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप। इसी माजुली द्वीप में सोने वाली जनजाति निवास करती है, सोनेवाल जनजाति। और सर्बानंद सोनेवाल का नाम अगर आपने सुना होगा, असम के पहले सीएम रह चुके हैं, इसमें तो लोकसभा सदस्य हैं, तो असम इसी माजुली द्वीप से निकले थे, वो आए थे। ठीक, तो सोनेवाल जनजाति निवास करती है माजुली द्वीप में। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो किस नदी द्वारा निर्मित है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। दूसरी बात, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिलती है, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी से मिलती है जाके ये बांग्लादेश में, इधर से गंगा, और गंगा का बांग्लादेश में क्या कहा गया? पद्मा। और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया बांग्लादेश में, इसको कहा गया जमुना। क्या कहा गया? ब्रह्मपुत्र को जमुना। दोनों मिल गए तो क्या बना दी? मेघना। क्या बना दिया? मेघना। और ये मेघना इधर से, और ये गंगा की एक हजारा थी दूसरी, जिसका नाम था हुगली। ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? दोनों धाराएं मिलके बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, और छोटे विवाद में पूछेगा तो हुगली नदी और मेघना नदी। ठीक, इस वीडियो में इतना ही ब्रह्मपुत्र नदी संबंधित क्वेश्चन निश्चित ही अगर आएंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन ना जाएगा। आप इसी को एक्सप्लेन जरूर देखिएगा। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी हमने चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।